ये शेयर अगर गिर भी रहा है तो वहां से संभल के रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब इटर्नल एक क्या बेहतर विकल्प हो सकता है या फिर प्राइस पॉइंट ठीक नहीं है अभी? देखिए इटरनल इनफैक्ट अपनी बात हुई थी जब मेरा जो फर्स्ट बाई था वो 48 रुपीज पे था इटरनल पे। और उसके बाद में 300 के ऊपर निकल भी गए थे, तो उसके बाद में अभी तक लिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए बाजार में क्या होने वाला है कि इस स्पेस में आपको डुओपोली ही आगे चल के देखने को मिलेगी। जेप्टो कई फन एंड फायर के साथ आने वाला था आईपीओ, लेकिन उधर मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स लगे हैं। तो बहुत समय लग सकता है अगर वो कंपनी आने आने का वापस कोशिश भी करे तो कोई भी बाजार में अगर डुओपोली रहता है तो इस स्पेस में खाली डुओपोली आपको मालूम है दोनों कौन सी कंपनीज है। तो ये डुओपोली रहती है तो दोनों कंपनीज आगे चल के आपको बेनिफिट होते हुए दिखने वाली है। तो शॉर्ट शॉर्ट मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में आप अगर देख रहे हो, हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंसर्न अभी भी है इटरनल में। लेकिन आप मिड टू लॉन्गर टर्म अगर देखते हो तो इटरनल और स्विगी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। इटर्नल और स्विगी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। चलिए एक और मेहमान को शो में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद ड्रीम फोक्स सर्विसेज, ये शेयर पिटाई का शिकार हो रहा है। क्यों पिट रहा है, क्या आगे और गिरेगा, इस पर एक स्पेशल रिसर्च लेकर आएंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? अब तो 3:10 के आसपास का समय होने जा रहा है, तो ये भी बता दीजिए कि क्या बीटीएसटी के लिहाज से भी आपके दोनों के दोनों शेयर वैलिड हैं? जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और मेदर को पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून जी। जो सबसे पहला ट्रेड मैं रेकमेंड करूंगा वो स्विंग ट्रेड है। मेरे रडार में से जो स्टॉक आ रहा है वो है पीवीआर आइनॉक्स। सो करंटली भी ये 980 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है हमें डेली के चार्ट्स पर। लक्ष्मीकांत जी, आपसे गुजारिश करेंगे कोई और शेयर आप सुझा सकते हैं, क्योंकि ये जो शेयर है ना हमारे डेटाबेस में, हमारे कवरेज लिस्ट में है नहीं। कोई और शेयर आप जो बताना चाहें? जी हाँ, दूसरा जो शेयर है वो बीएससी लिमिटेड है। जी। तो मुझे बीएससी पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि ये बीएनएसटी के हिसाब से काफी बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ पर हम करंट लेवल्स पे बाइंग करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे स्टॉप लॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2740 के। और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2940 के। तो करंट लेवल पे एक बीएनएसटी का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। तो 2740 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2940 का एक्सपेक्टेड टारगेट हम अचीव कर सकते हैं कल के सेशंस में, या एक दो दिन का और सेशन ये स्टॉक ले सकता है। बट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो अपसाइड का है जब तक ये 2740 के ऊपर ट्रेड करता है। 2740 के लेवल्स जब तक कायम रखता है बीएससी लिमिटेड के लिए, आप बुलिश है अंडरटोन, और इसी के चलते बीटीएसटी का कैंडिडेट अच्छी मजबूती, आज 2.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन जिस तरह इन स्टॉक्स में मजबूती है, एक स्टॉक है जो कि लगातार 2 सेशन से गिर रहा है।